अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। कादिरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म दमज शेख अहमद रजा खा कुतुब आलम मी जन्म। कादिरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म दमज शेख मुस्तफा रजा खा कुतुब आलम मी जन्म। कादिरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म दमज शेख सैयदी मुर्शिदी ताजुश शरिया अख्तर रजा खां मी जन्म। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामाईन किराम, आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि स्टेज पर मुकर्रिर खुसूसी नाशिरे मसलके आला हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सईद अख्तर मुरादाबादी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। आप हजरात इन उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा कीजिए, इसलिए कि उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत करना भी सवाब का काम है। और इनके नूरानी चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि इनके नूरानी चेहरे में जो चमक है, ये चमक ना तो आपको किसी डीएम के चेहरे पर मिलेगी, न किसी मिनिस्टर के चेहरे पर मिलेगी, न किसी चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर मिलेगी, न किसी प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर मिलेगी। हजरात किराम, इनके चेहरे की चमक, आखिर इसके पीछे राज क्या है? न तो ये कोई क्रीम लगाते हैं, न कोई फेयर एंड लवली लगाते हैं, न कोई किसी किस्म का पाउडर लगाते हैं, लेकिन फिर भी इनके चेहरे की ताबना की देखने से ताल्लुक रखती है। आखिर इनके चेहरे पर ये रोशनी कहां से आई, ये चमक कहां से आई? तो एक हदीस पाक पढ़ने के बाद सारा मुअम्मा हल हो जाता है। आकाए दो आलम फरमाते हैं, नद्दरल्लाहु अब्दन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ मिन्ना। May Allah freshen the affairs of a person who hears something from us and communicates it to others exactly as he has heard it। यानी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हरा भरा रखे उस शख्स को जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाते रहता है। यही मुअम्मा है। हजरात गिरामी, यही वजह है कि उलमाए किराम के चेहरे को, उलमाए किराम की जो शक्लें हैं, ये देखने से ताल्लुक रखती है। उलमाए किराम का चेहरा इतना हसीन चेहरा इसलिए है कि इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने दुआ फरमाई है कि अल्लाह ताला हरा भरा रखे
उस शख्स को जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। हजरात गिरामी और उलमाए किराम का मर्तबा आप अल्लाह के रसूल ने बेशुमार अहादीस में बयान फरमाया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, द बेस्ट अमोंग यू आर दोज हु लर्न कुरान एंड टीचेस इट। यानी तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाते रहता है। हजरात गिरामी, आप हजरात ने उलमाए किराम की फजीलत बेलदार मस्जिद के इमाम साहब से समाअत फरमाई। यकीनन उलमाए किराम की बेशुमार फजीलतें हैं और आकाए दो आलम ने फरमाया, उलमाओ उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल के नबियों के जैसे हैं। दर्जे के हिसाब से नहीं, मरातिब के हिसाब से नहीं, बल्कि तबलीग करने के एतबार से। जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी आए, हजरत ईसा से पहले जितने भी नबी आते थे, वो कोई नई शरीयत लेकर के नहीं आते थे, बल्कि वो हजरत मूसा का पैगाम, हजरत मूसा पर जो किताब नाजिल हुई थी, उसी तौरेत को लोगों तक पहुंचाते थे, उसी तौरेत का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। और यही काम आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उलमाए किराम कर रहे हैं। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया, उलमाओ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। हजरात गिरामी, तो उलमाए किराम के चेहरे की जियारत कीजिए और अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाइए। हजरात गिरामी, किसी शायर ने क्या ही खूब फरमाया है कि लफ्जों को जोड़ जोड़ कर दीवान हो गए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। लफ्जों को जोड़ जोड़ कर दीवान हो गए, उनके कर्म से साहिबे ईमान हो गए। और अहमद रजा का नाम लेने की देर थी, नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए, नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए। और किसी शायर ने फरमाया है, खुद अपनी जहालत का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो, फिर भी ये काम करते हो। नबी नहीं सुनते सदाएं उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। और आला हजरत फरमाते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हजरत गिरामी और आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। और किसी शायर ने फरमाया है कि खुश्क शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। हजरात गिरामी, आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलात व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरिफहुम, कि बेशक जो मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है, मुझ पर सलात व सलाम भेजता है, तो मैं उनके सलात व सलाम को सुनता भी हूँ और उनको पहचानता भी हूँ। एक मर्तबा मैं ट्रेन से जा रहा था, एक वहाबी से मुलाकात हो गई। वहाबी ने मुझसे कहा, मौलाना साहब कहाँ गए थे और कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बरेली शरीफ में गया था, बरेली शरीफ में मैं तालीम हासिल कर रहा था, अब अपने घर की जानिब लौट रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, तो आप मौलाना इमाम अहमद रजा खान के मानने वाले हैं? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहमद रजा से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अहमद रजा की खाक को अपने आंखों का सुरमा समझते हैं। हजरात गिरामी, उस
उस शख्स ने कहा, मौलाना साहब आपसे मुझे एक सवाल करना है। मैंने कहा बोलो क्या बात है। उसने कहा आप लोग सलाम पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मौलाना साहब आप हिंदुस्तान में बैठ करके पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मौलाना साहब हमें ये बात समझ में नहीं आती, आप हिंदुस्तान में बैठ करके सलातो सलाम पढ़ रहे हैं खड़े होकर के, क्या नबी यहाँ से सलाम सुनते हैं? नबी तो मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा है, वो अपनी कब्र मुबारक में है, और आप बरेली में बैठ करके, बरेली में खड़े होकर के नबी पर सलाम भेजते हैं। आप क्या नबी सुनते हैं? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने कहा तू बता तेरा क्या अकीदा है, क्या तेरे नजदीक क्या नबी नहीं सुनते? उसने कहा भला हमारे दरमियान और नबी के दरमियान 8000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है, बहुत लंबा डिस्टेंस है। इतने डिस्टेंस में हम हिंदुस्तान से दुरूद पढ़ेंगे, भला नबी कैसे सुन सकते हैं? नबी भी तो एक इंसान थे, वो इस दुनिया से चले गए हैं, ये कैसे सुन सकते हैं? अगर दरवाजे के अंदर किसी को बंद कर दिया जाए तो बाहर के शख्स की आवाज को नहीं सुन सकता, 1 किलोमीटर के 10 मील के दूर के शख्स की आवाज को नहीं सुन सकता। लेकिन कमाल है, आप हिंदुस्तान में बैठ करके सलाम भेजते हैं और अकीदा ये रखते हैं कि नबी मदीना से सुन रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी बात हो गई खत्म। उसने कहा हाँ। मैंने कहा अब मैं बोलूं? उसने कहा अब आप जवाब इरशाद फरमाइए। मैंने कहा किससे दलील दूं? उसने कहा हमें कुरान और हदीस से दलील दीजिए। मैंने कहा अकली दलील भी देता हूँ, नकली दलील भी देता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे कितने भाई हैं? उस वहाबी ने कहा मेरे 3 भाई हैं। मैंने कहा तेरे 3 भाई कहाँ कहाँ रहते हैं? तीनों भाई कहाँ कहाँ रहते हैं? उसने कहा एक सऊदी अरब में रहता है, एक दुबई में रहता है, एक बांग्लादेश में रहता है। मैंने कहा जरा तेरे पास मोबाइल है? उसने कहा हाँ मेरे पास मोबाइल है। मैंने कहा अपने भाई को फोन लगा। उसने अपने भाई को फोन लगाया। मैंने कहा होल्ड कर। अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में दूसरे भाई को फोन लगा। फिर मैंने जब उसके दूसरे भाई को फोन लगाया, फिर मैंने कहा होल्ड कर। अपने कॉन्फ्रेंस में तीसरे भाई को फोन लगा। जब उन्होंने तीनों भाई को फोन लगाया, मैंने कहा अब तू उसे सलाम कर। उन्होंने सलाम किया, उधर से जवाब आया, इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उधर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा ठहर जा, तूने सलाम किसको किया? उन्होंने कहा मैंने अपने भाई को सलाम किया। मैंने कहा तू कहाँ है? उसने कहा मैं हिंदुस्तान में हूँ। तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा सऊदी अरब में है। मैंने कहा तेरा भाई सऊदी अरब में है, तू हिंदुस्तान से अपने भाई को सलाम कर रहा है, अपने भाई पर सलाम भेज रहा है। तेरा भाई हिंदुस्तान की आवाज को सऊदी से कैसे समाप्त कर रहा है? उस शख्स ने कहा मौलाना साहब ये मोबाइल है, इस मोबाइल में मैंने एयरटेल का सिम डाला है, एयरटेल की सिम डाला है। उसने कहा एयरटेल की सिम डालने के बाद मैंने इसमें नेट पैक कराया है, रिचार्ज कराया है। उसके बाद रिचार्ज करने के बाद इसके अंदर ये ताकत आ गई कि मैं अगर यहाँ से सलाम करूं तो सऊदी में भी सुनाई देगा, दुबई में भी सुनाई देगा, अमेरिका में भी सुनाई देगा, अफ्रीका में भी सुनाई देगा। मैंने कहा नादान, तेरे एक मोबाइल प्लास्टिक का मोबाइल है, उसमें एयरटेल की तुमने सिम डाली, तुमने उसमें सिम डालने के बाद ऑन किया, तुमने हिंदुस्तान में बैठ करके अपने भाई को सलाम किया। तेरे भाई ने दुबई से सुन लिया, तेरे भाई ने सऊदी में सुन लिया। नादान, एक मोबाइल की ये ताकत है कि करोड़ों लाखों हजारों किलोमीटर दूरी के दूर से एक इंसान की आवाज को सुना सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल में क्या इतनी ताकत नहीं कि अगर हम यहाँ से सलाम करें तो मदीने से समाअत करें, अगर हिंदुस्तान से सलाम करें तो मदीने से समाअत करें, अगर हम बांग्लादेश से सलाम पेश करें तो मदीने से सलाम को समाअत करें। उस शख्स ने कहा कैसे हो सकता है? मैंने कहा जिस तरह एक मोबाइल में अगर एयरटेल की सिम डाल दिया जाए तो तुम्हारा भाई दुबई से सलाम को सुन सकता है, उधर से जवाब आ सकता है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को वो कुव्वत अता फरमाई है कि अगर उसका कोई भी गुलाम पूरी दुनिया से जहां कहीं से भी पुकारे, प्यारे आका पर सलात व सलाम भेजे तो मुस्तफा जाने रहमत वहीं से समाअत फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान,
काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और हम आला हजरत पर पढ़ते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, उस शख्स ने कहा, मौलाना साहब हम जानते हैं इमाम अहमद रजा खान ने नबी के लबो रुखसार पर दुरूद भेजा है, नबी के बाले मुबारक पर दुरूद भेजा है, नबी के दंदाने मुबारक पर दुरूद भेजा है, नबी के अंगुश्ते मुबारक पर दुरूद भेजा है, नबी के लिबास मुबारक पर दुरूद भेजा है। लेकिन मौलाना साहब आप मौलाना अहमद रजा पर क्यों सलाम भेजते हैं, मौलाना अहमद रजा को क्यों सलाम करते हैं? डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयद आला हजरत पे लाखों सलाम आप क्यों कहते हैं? मैंने कहा पहले ये बता तू अपनों में से है या बेगानों में से? उन्होंने कहा मौलाना मैं खानदानी सुन्नी हूँ। दर हकीकत बात यह है कि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ, मेरे कुछ कलीग्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे सवाल करते हैं, बार बार एतराज करते हैं कि तुम लोग मौलाना अहमद रजा पर सलाम क्यों भेजते हो? मौलाना अहमद रजा ने नबी पर सलाम भेजा, हम मानते हैं, अच्छी बात है। मौलाना अहमद रजा ने नबी के लबो रुखसार पर सलाम भेजा है, अच्छी बात है। मौलाना अहमद रजा ने नबी के वजूद मसूद पर सलाम भेजा है, यह अच्छी बात है। लेकिन तुम लोग मौलाना अहमद रजा पर सलाम हो। मैंने कहा सुन तेरी उम्र कितनी है? उस शख्स ने कहा 20 साल उम्र। मैंने कहा जब तू पैदा भी ना हुआ था आला हजरत ने तेरे बाप पर भी सलाम भेजा था, तेरे दादा पर भी सलाम भेजा था, तेरे परदादा पर भी सलाम भेजा था। उस शख्स ने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे कि एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हजरात गिरामी आइए एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हजरात सामने खड़े हैं, अगर इलेक्शन में खड़े हैं तो खड़े रहें, वरना नहीं अगर जलसा सुनने के लिए आए हैं तो खाली जगह इधर आकर के बैठ जाएं। आप लोगों के लिए महफिल को सजाया गया है। हदीस पाक उस शायर फरमाते हैं जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, और ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। अब भी आप हजरत नहीं आएंगे, आगे आ जाइए, खाली जगह को पूर्ण कीजिए। जहां खाली जगह होती है वहां शैतान आके अपना बसेरा कर लेता है। हजरत गिरामी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, एक एक कदम करके आगे आ जाइए। नेक काम में पीछे रहेंगे तो ये शैतान की ताबेदारी होगी, अगर आगे बढ़ करके आएंगे तो साहिब कुरान की ताबेदारी होगी। हजरात गिरामी इसलिए कि जहां अल्लाह के वलियों का बयान होता है, जहां अल्लाह के वलियों का तज़किरा होता है, वहां फरिश्ते अपने परों से उस महफिल को ढांप लेते हैं। हजरात गिरामी हम उर्से सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह में तशरीफ फरमा है और यहाँ खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। यकीनन औलिया किराम की बारगाह से फैज हासिल होता है हजरात गिरामी, और ये फैज औलिया किराम की बारगाह में जब इंसान नेक दिल के साथ जाता है और वहां जाकर के अल्लाह से दुआ करता है और अल्लाह के नेक बंदे का वसीला लेकर के अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ को कबूल करते हैं। हजरात गिरामी औलिया अल्लाह की ताकत क्या होती है, मैं आपको एक आंखों देखा वाकया पेश करता चलूं। हजरात गिरामी बरेली शरीफ की सरजमीन पर मैंने 9.5-10 साल लगभग गुजारे हैं। हजरात गिरामी बरेली शरीफ अगर आपका भी कभी जाना हो तो वहां जाकर के ये वाकया मालूम कर सकते हैं। खान दरगाह आला हजरत के सामने एक पंडित जी रहा करते हैं, अभी भी वो जिंदा हैं। वो पंडित जी प्योर पंडित हैं और वो रोजा मंदिर के पुजारी हैं। उस पंडित के मुंह से मैंने ये वाकया सुना। उस पंडित ने कहा कि मौलाना साहब मैं आपको एक वाकया बयान करता हूँ, मैं आपको एक वाकया बयान करता हूँ। ये सादिक शाह हुसैनी हैं, इनका मकाम तो बहुत ऊंचा है। आइए मैं सरकार मुफ्ती आजम की मेहरबानी, सरकार मुफ्ती आजम का करम क्या होता है मैं आप हजरात के सामने बयान करता चलूं। हजरात गिरामी उस पंडित ने मुझसे कहा कि मौलाना साहब मैं तो एक पंडित हूँ, मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ, लेकिन जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद का इंतकाल हुआ, अब्बा का इंतकाल हुआ, वो पंडित भी सरकार मुफ्ती आजम को प्यार से अब्बा कह करके पुकारते हैं। अभी भी वो बरेली शरीफ की सरजमीन पर जिंदा हैं, वो मंदिर के पुजारी वहीं पर अभी बाहयात हैं। हजरात गिरामी उस पंडित ने मुझसे कहा कि मौलाना साहब जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद की यानी अब्बा का
विसाल हो गया, आपका इंतकाल हो गया, तो आपको जब गुसल दिया गया तो उस गुसाले का जो पानी था मैंने एक शख्स से मंगा लिया और उस गुसाले का पानी लेकर के मैंने अपने घर में रख दिया। मेरे घर में जब किसी की तबीयत खराब होती थी, आंख में दर्द होता था, कान के अंदर अगर दर्द होता था, आंख में आशुब चश्म होता था, तो मौलाना साहब जब जब कान में दर्द होता था, जब जब कोई बीमारी होती थी, तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का गुसाला, जिस पानी से सरकार मुफ्ती आजम को गुसल दिया गया था, उसी पानी को जब भी मैं अपने कान में डाला करता था, अपने जिस्म पर लगाया करता था, अपने जिस्म में जहां भी परेशानी होती थी, जहां भी दर्द होता था, वहां जू ही लगाता था, फौरन दर्द काफूर हो जाया करता था, फौरन वो दर्द खत्म हो जाया करता था। हजरात गिरामी, वक्त बहुत मुख्तसर है, चंद मिनट के बाद मैं आप हजरात के सामने से रुखसत हो जाऊंगा। आप हजरात को खुसूसी मुकर्रिर हजरत मुफ्ती सईद अख्तर साहब किबला की तकरीर भी समाअत करनी है। हजरात गिरामी, तो हम औलियाए किराम के मानने वाले हैं, औलियाए किराम के दर के भिखारी हैं, हम औलियाए किराम से अकीदत रखते हैं और औलियाए किराम की बारगाह में जाते हैं। आज वहाबी देवबंदी हमसे कहता है ये लोग बुत परस्त हैं, कब्र के पुजारी हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, ए वहाबियो देवबंदियो, तुम्हारी जमात में कोई वली ही नहीं, तो तुम्हें वली का कदर ही नहीं मालूम, तुम्हें वली का मर्तबा क्या मालूम। तो वली का मकाम उनसे पूछो जिनकी जमात में वली हैं। वली का मकाम पूछना चाहते हो तो हुजूर ताजुश शरिया से पूछो, वली का मकाम पूछना चाहते हो तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद से पूछो, वली का मकाम पूछना चाहते हो तो सरकार आला हजरत से पूछो। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। हजरात गिरामी, अगर औलियाए किराम से जो सिद्क दिल के साथ, सच्चे अकीदत के साथ उनकी बारगाह में अपना अरीजा पेश करता है तो औलियाए किराम अल्लाह की दी हुई ताकत से अता फरमाते हैं। हजरात गिरामी, इसलिए हम औलियाए किराम के अकीदतमंद हैं। लेकिन हजरात गिरामी, आज हम औलियाए किराम का नाम का दम भरते हैं, औलियाए किराम के नाम से मिलाद करते हैं, औलियाए किराम के नाम से महफिलें सजाते हैं। लेकिन हजरात गिरामी, हम औलियाए किराम के नाम की अकीदत का दम भरते हैं। लेकिन हजरात गिरामी, हमारी अकीदत उस वक्त सच्ची होगी, हमारी मोहब्बत उस वक्त सच्ची होगी जब सादिक शाह हुसैन के नाम पर जब हम अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लेंगे, जब सादिक शाह हुसैन के नाम पर जब हम 5 वक्त नमाज अदा करेंगे, जब सादिक शाह हुसैन के हमारी मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत का इजहार उस वक्त होगा जब हम सादिक शाह हुसैन के नाम पर ढोल नहीं बजाएंगे बल्कि कुरान की तिलावत करेंगे। इसलिए कि मज़ारात पे ढोल बजाना ये वली का पैगाम नहीं बल्कि शैतान का पैगाम है। औलियाए किराम का हमेशा से यह माहौल रहा है कि औलियाए किराम बुरे काम को राइज देने के लिए नहीं आते हैं बल्कि बुरे काम को मिटाने के लिए आते हैं और अच्छे काम का पैगाम पहुंचाने के लिए आते हैं। हजरात गिरामी, आज हम औलियाए किराम के नाम का दम भरते हैं, लेकिन अगर हम अपने वजूद को देखें तो हमारा कपड़ा पहनना कुफ्फार के तरीके पर, खाना पीना कुफ्फार के तरीके पर, हमारा चलना उठना बैठना कुफ्फार के तरीके पर, हमारे हाथों में 2-2 3-3 अंगूठियां नजर आ रही है, हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। आज का नौजवान अगर फॉलो करता है तो धोनी को फॉलो करता है, सचिन तेंदुलकर को फॉलो करता है। आज का नौजवान फॉलो करता है तो किसी हीरो को फॉलो करता है। हमारी माँ और बहनों में से आज की माँ और बहनें अगर फॉलो कर रही हैं तो कुछ हीरोइन को फॉलो कर रही हैं। अगर किसी हीरो ने फटी जीन्स पहन लिया तो मुसलमान के नौजवान बच्चे भी फटी जीन्स पहनते हैं। अगर किसी हीरोइन ने अपना दुपट्टा उतार दिया तो मुसलमान की बेटियां भी दुपट्टा उतार करके चल रही हैं। हजरात गिरामी, दुपट्टा उतार करके अगर हमारी माँ और बहनें चलेंगी तो यह कुफ्फार और मुशरिकीन खुश होंगे, और अगर दुपट्टा ओढ़ करके हमारी माँ और बहनें चलेंगी तो आमना के लाल खुश होंगे, सैयदा कायनात खुश होंगे। और हजरात गिरामी, आज हमारे
हमारे मुसलमान कुफार को फॉलो करते हैं हजरात गिरामी, लेकिन हीरो को फॉलो वो करे जिनका कोई अपना रोल मॉडल न हो, क्रिकेटर को वो फॉलो करे जिनका कोई अपना रोल मॉडल न हो, कि किसी डांसर को वो फॉलो करे जिनका कोई अपना रोल मॉडल न हो। कोई अंबेडकर को फॉलो करता है, कोई गांधी को फॉलो करता है, कोई जवाहरलाल को फॉलो करता है, लेकिन हजरात गिरामी इनको फॉलो वो करे जिनका कोई अपना रोल मॉडल न हो, जिनका कोई अपना आइडियल न हो। हमारे और आपके आइडियल, बल्कि पूरी कायनात के आइडियल, न कोई हीरो हो सकते हैं, न कोई डांसर हो सकते हैं, न कोई क्रिकेटर हो सकते हैं, बल्कि हमारे आइडियल सरकार सैयदना सादिक शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह हैं। हमारे आइडियल सरकार आला हजरत हैं। हमारे आइडियल सरकार गरीब नवाज हैं। हमारे आइडियल सरकार गौसे पाक हैं। हमारे आइडियल हजरत इमाम हसन हैं। हमारे आइडियल हजरत इमाम हुसैन हैं। और हमारे आइडियल पूरी कायनात के आइडियल, सारी कायनात के चप्पे चप्पे के आइडियल। अगर कोई इस जमीन पर है, रुए जमीन पर अगर कोई है, अगर कोई आइडियल के लायक है, तो वो कोई और नहीं बल्कि आमना के लाल हैं। आमना के लाल हमारे आइडियल हैं। इसलिए हमें नबी करीम की इत्तिबा करनी चाहिए, नबी करीम को फॉलो करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन पैरवी है। अगर तुम अपनी जिंदगी को चमकाना चाहते हो तो पैगंबर आजम के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दो। जब पैगंबर आजम के नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद वहां भी कामयाब हो जाओगे। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हजरात गिरामी, इसलिए हमें किसी हीरो डांसर एक्टर की पैरवी नहीं करनी है, बल्कि हमें आमना के लाल की पैरवी करनी है, मदीने वाले ताजदार की पैरवी करनी है। इसलिए हम ढोल ताशे बाजों से दूर होकर के नमाज की तरफ रुजू करेंगे, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाएंगे, सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे। और यकीनन जब हम इन तमाम शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी भी, हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बोलने में जहाँ कहीं भी गलती हो गई हो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम हजरात मेरे साथ कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात गिरामी, एक बतौर ऐलान समाअत फरमाएं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सरकार सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मदरसा फैजान सादिक शाह हुसैनी का यहाँ क़याम किया गया है। मदरसा फैजान सादिक शाह हुसैन की बुनियाद रखी गई है। हजरात गिरामी, आप हजरात से गुजारिश है कि मदरसे में ज्यादा से ज्यादा इमदाद करें और अपने बच्चों को मदरसे में डालें ताकि वो तालीम दीन से बहरावर हो जाएं, तालीम दीन से सरशार हो जाएं। और जब किसी खानदान में कोई आलिम बनता है और वह आलिम बन करके अगर अपने इल्म पर अमल कर लिया तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आलिम से फरमाएगा कि अपने खानदान में से जिस को पहचानते हो सबके हाथ पकड़ते जाओ और जन्नत में दाखिला फरमाते चले जाओ। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मदरसे में ज्यादा से ज्यादा मदद करें, ताउन करें और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए डालें। हजरात गिरामी, हम दुनिया की तालीम तो देते हैं लेकिन हमारे बच्चों में दीनी तालीम नहीं होती है। यही वजह है कि जब हमारे बच्चे दीनी तालीम से दूर होते हैं तो उनको वहाबियों के बहकावे में आ जाते हैं, बदअकीदों के बहकावे में आ जाते हैं। यही वजह है कि तालीम न होने की वजह से आज सुन्नियों की मस्जिदों पर वहाबी कब्जा किए बैठे हैं। जितने भी मस्जिदें अभी मौजूद हैं, कहीं भी आप अपने आसपास में देख लें जहां वहाबियों का कब्जा है, अगर आप उसकी पड़ताल करेंगे तो आपको नजर आएगा कि अगर वो पुरानी मस्जिद है तो किसी न किसी दिन वहां सुन्नी हुआ करता था, लेकिन आज वहां वहाबियों का कब्जा है। उसकी वजह क्या है कि हम अपने मस्जिदों में सही आलिम को नहीं रखते हैं, किसी को भी ला के रख दिए, चाहे इल्म हो या ना हो, बस सिर्फ कुरान पढ़ा हुआ हो उसको ला करके हम आलिम इमाम रख देते हैं। फिर जब उनके वहाबी आकर के सवाल करते हैं तो वहाबियों के सवालात